आज हम एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सबको कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है, जो है ओबेसिटी। खासकर जो फैट पेट, हिप्स और थाइस के आसपास जमा हो जाता है। दोस्तों, वेट लॉस अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन जो फैट इन एरियाज में जमा हो जाता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। बॉडी फैट को कम करने के लिए एक लो फैट और लो कार्ब डाइट फॉलो करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने हमें कुछ नेचुरल चीज़ें भी दी हैं जो इस काम में हमें और मदद कर सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। आज हम एक ऐसे सिंपल लेकिन काफ़ी पावरफुल होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो पूरे तरीके से नेचुरल किचन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड है और आपको बॉडी में जमे हुए इस स्टब बाउंड फैट को कम करने में मदद करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेमेडी कोई मैजिक नहीं है। इससे आप रातों रात ओबेसिटी नहीं घटाएंगे, फैट फॉरन मेल्ट नहीं होगा। ये रेमेडी साइंटिफिकली डिजाइंड है और ग्रेजुअली फैट को रिड्यूस करने में मदद करती है, जो एक्चुअली वेट लॉस का सही तरीका है। इस रेमेडी के साथ आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखें और देखें कैसे आपके बॉडी के अकोमुलेटेड फैट को रिड्यूस करने में मदद करती है। तो बगैर किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस रेमेडी के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 13.4% अडल्ट वुमेन और 7.5% अडल्ट मैन पाकिस्तान में ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी डाइट। जब हम प्रोसेस्ड फूड, शुगर ड्रिंक्स, अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तब ये कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में फैट के रूप में जमा होने लग जाती हैं, जो ज़्यादातर बेली फैट, वेस्ट फैट और हिप्स के आसपास फैट के रूप में जमा होने लग जाती हैं। और इसका दूसरा बड़ा रीज़न है एक्सरसाइज की कमी। जब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करते तो भी ये होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हर इंसान को कम से कम हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो डेली लगभग आपके 20 से 25 मिनट होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से काफ़ी लोग, यानी मेजॉरिटी, ये नहीं करते। इससे क्या होता है कि बॉडी की कैलोरीज बर्न नहीं होती और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐसा ऐसा फैट के रूप में स्टोर हो जाती हैं। फैट बर्न ना होने से डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स और जॉइंट इश्यूज जैसे हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपके फैट को रिड्यूस करने में मदद नहीं करेगी, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उनके बारे में जानते हैं और फिर हम इस रेमेडी को कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे ये जानते हैं। इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है: सौंफ, धनिया का बीज और जीरा। ये नॉर्मली हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अपने खास बेनिफिट्स रखते हैं जो मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सौंफ हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है और एक्स्ट्रा फैट जल्दी बर्न होने लग जाती है। इसके अलावा ये ब्लॉटिंग और वाटर रिटेंशन को भी बहुत कम करती है, जो आपकी बैली के फैट को रिड्यूस करने में आपकी मदद करती है। ज़ीरा की बात करें तो ये डाइजेशन इंप्रूव करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। ज़ीरे में जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जो फैट लॉस में मदद करता है। और लास्ट में धनिया के बीज अपनी कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, जो डायोरेटिक हैं, जो बॉडी में वाटर वेट को रिड्यूस करते हैं। ये रेमेडी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। ये तीनों इंग्रेडिएंट हैं जो हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि इस रेमेडी को बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे अगर आप 100 ग्राम सौंफ ले रहे हैं तो उसी क्वांटिटी में आप जीरा और धनिया के बीज ले लें। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। जब भी आप ये रेमेडी लेना चाहें, बस इस मिक्सचर में से 1 टेबलस्पून निकाल कर एक ग्लास पानी में डाल लें। फिर इस पानी को लो फ्लेम पर अच्छे से 10 मिनट तक बॉईल कर लें, ताकि ये सब एक्टिव कंपाउंड्स पानी में रिलीज हो जाएं। उसके बाद इस टी डिकॉक्शन को अच्छे से फिल्टर कर लें और गरम गरम पी लें। लेकिन एहतियात करेंगी कि आप बहुत ज़्यादा भी इसको गर्म इस्तेमाल ना करें,
जिससे जुबान जलने का अंदेशा हो। आपको इस रेसिपी को दिन में 1 या 2 बार पीना है और इसमें कोई स्वीटनर जैसे गुड़, चीनी, हनी या मिश्री बिल्कुल ना डालें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस चाय को सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद पिएं। इस चाय को अपनी रूटीन में रेगुलर शामिल करके आपको वेट लॉस और ओवरऑल हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। हाँ, ये रेमेडी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, लेकिन कुछ लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहे हैं, खास करके थायराइड, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के लिए, तो इसे पीने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें। इसके अलावा एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करें। कभी अपना पेट पूरा ना भरें और खाना खाने के बाद फौरन नहीं लेटें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, खास करके खाना खाने के बाद रोज़ वॉक करना, इसको आप अपने मामूल में शामिल कर लें। दिन भर पानी बहुत पिएं रोज़ाना। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये रेसिपी यूज़ करें और देखें कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट नेचुरली कम होना शुरू होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 12 ऐसे साइंस के बारे में बताएंगे जिससे आप मालूम कर सकते हैं या कि आपका लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा। ये जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।